आंध्र प्रदेश में पला बड़ा। कोई है यहाँ पे आंध्र प्रदेश से? हाँ, सबसे घटिया एक्सपीरियंस था मेरा। Worst experience of my life. My mom and dad got married in Kashmir. They were living a great life in the early 90s. And मेरे पापा उस टाइम पे मीडिया में बहुत अच्छी पोस्ट पे थे वहाँ पे। वो 15,000 रुपए कमाते थे तब। डीडी कश्मीर करके एक चैनल था। And he was a news reporter, very well respected guy. And फिर वहाँ पे मिलिटेंसी हुई, वहाँ पे बहुत सेपरेटिज्म हुआ, वहाँ पे you all know what happened. And then they had to leave the valley in early 90s, 1991 में मेरे मम्मी और पापा they left Kashmir, they went to Delhi. But उनका मन नहीं लगा वहाँ पे क्योंकि यार you grew up in one place, you have your everything attached, your friends, your house, your homeland. They went back in 96. In 97 I was born and in 98 हमारे घर पे गोली चली. And रातों रात he had to leave for his family, for our safety, and he left and in search of a new private job, he landed in Hyderabad. And मेरे पापा का सपना था to put me in the best school of Hyderabad. वहाँ एक स्कूल था जो एक निजाम टाइम का कैसल था, उसको उन्होंने स्कूल बनाया था HPS, and it was a very prestigious school. वहाँ की कुछ फीस 50,000 रुपए सेमेस्टर थी. हमारी औकात नहीं थी उसमें जाने. बट पापा ने 8-10 साल मेहनत करी, कोई सिक लीव नहीं ली, कंप्लीट ग्राइंड. कंपनी में उनको बेटर ऑफर्स आई, स्टिल स्टेड लॉयल, he did his work very diligently, and finally when I was in 7th grade he could afford and he put me in that school of his dreams and I went to that school. और पहले ही दिन पिटा मैं उस स्कूल क्योंकि मैं फिट ही नहीं हो पाया वहाँ पे. वहाँ सब तेलुगु बच्चे हैं, उनकी गैंगें बन चुकी है 7th ग्रेड तक. मैं सडनली कोई नया बच्चा आ गया है, अलग दिख रहा हूँ, अलग बात कर रहा हूँ. And dude, they just fucking bullied me for years in that school and I just did not understand why. Maybe because I was just a different kid. अकेला गोरा बच्चा चमक रहा हूँ क्लास में. मेरे साथ रेसिज्म हुआ है. कोई मानेगा ये बात? लोग बोलते हैं नहीं यार, कालों के साथ नहीं करना चाहिए, गोरों के साथ भी नहीं करना चाहिए. Racism and discrimination is not about who's the darker skinned. It's about who's the most different kid, who's most unlike you. And I was that kid. And for fucking years, the first whole week, वो रबर बैंड से कुछ पेपर बना के मेरी आंख में मार देते थे. मेरे स्नैक्स चुरा लेते, मेरी कभी किताब फाड़ देते थे. मेरी कोई क्रश होती थी, मैं उसके सामने कुछ बात करने की कोशिश करता था, उसके सामने जलील कर देते थे. क्या बचता मेरे पास? No self confidence, nothing. It used to frighten me to go to the school. कभी हफ्ते में मेरे पापा एक बार बोलते थे मैं तुम्हें पिकअप करने आऊंगा स्कूल. मैं कसम से बताऊं मुझे शर्म आती थी कि मेरे पापा की अगर मारुति 800 कोई बच्चा देख लेगा ना तो अगले दिन फिर जलील करेंगे. तो मैं पापा को बोलता था पापा अब बाहर वो आइसक्रीम शॉप है ना उसके पास पास कर देना, मैं आइसक्रीम खा के आऊंगा, मुझे बहुत पसंद है वहां की आइसक्रीम. मेरे दांत सेंसिटिव. पर क्या बोलता पापा को कि ये गाड़ी मत लाओ, औकात नहीं इस गाड़ी की आगे. उन पे क्या बीतती भाई, उनका सपना था. I couldn't break his heart like that. And if I would तो वो भी पीटते. यहाँ भी पीटूं, वहाँ भी पीटूं. मम्मी को कुछ बोल देता, वो क्या करती? वो फंस जाती मेरे और पापा के बीच में. मैं उनको बोलता प्लीज पापा को मत बताना. Then she would have that guilt. तो मैं छुपा ही लेता. मैं पिट के आता था स्कूल में. पूरी स्कूल बस रोते रहता था, बैठ के अकेला बस रोते रहता था. शर्ट फटी हुई होती थी. मैं उतरता था बस स्टॉप पे, मेरी माँ खड़ी होती थी, बड़ी इनोसेंटली पूछती थी कैसा है बेटा तेरा दिन. मैं गए क्रेजी कह रही ये शर्ट कैसे फट गई तेरी. मैं कहा वो हम क्रिकेट खेलते थे तो मैं गिर गया क्रिकेट से. ऐसे तो होता दोस्तों में. दोस्त ने क्या पे कभी तो बोलते चलो मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है. मैंने कहा मैंने मेरी माँ को नहीं देखने दिया कभी मेरे चेहरे पे इमोशन. ऑडियंस को लौड़ा दिख जाएगा तुझे. सेकंड शो से पहले मैं बहुत घबराया हुआ था. मैं थोड़ी सांसें लेने की कोशिश कर रहा था. इतने में मेरा नाम चिल्ला दिया उन्होंने, गिव इट अप फॉर समय राणा. मैंने कहा ये, लोगों ने कहा ये, मैंने कहा ये.
वो 1.5 घंटा कैसे परफॉर्म किया है मुझे ही पता है। आई एम सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ, नोबडी इन दैट रूम कुड टेल। Nobody could tell. I was just performing out of memory. मुझे पता था कहाँ pause लेना है, कौन से joke में कहाँ smile करनी है, just fucking faking it. लोग चिल्ला रहे हैं, we are with you. मैं कहा no need. I am doing great. वो शो निपटाया, thank you guys, that was my time. सबने खड़े हुए चिल्लाया, मैं कहा yeah. उतरा स्टेज से बाहर, बलराज से फोन लिया मैंने जोर से to check what has happened. Dude, मेरा फोन गर्म हो चुका था. I was getting calls and messages from random people. I realized that मेरा नंबर लीक हो चुका था by then. उल्टी सीधी गालियां आ रही हैं, death threats आ रहे हैं, मेरे पेरेंट्स की फोटो भेजा है, कोई धमकी दे रहा है कि जहां दिखेगा वहीं मार देंगे. बहुत it escalated like anything that evening. मेरे इंस्टाग्राम के लास्ट पोस्ट पे 20,000 कमेंट हो गए. और अब तो वो झंडे वाले भी आ गए. वो जो झंडा लेके आए थे बाप बाप वो ट्रायंगल वाला, इनसे मेरी फटती है भाई, क्योंकि इनको तो एक्सेल शीट भी नहीं बनानी अगले दिन. मैंने कहा बलराज भाई, मैं अगर ये सब देखने बैठ जाऊंगा ना, आई विल लूज माई माइंड. मेरा पूरा यूएस टूर है, मैं अपना फोन बंद कर रहा हूँ, आप पूरा मॉनिटर करो. अनलेस कुछ क्रेजी होता है डोंट टेल मी. एंड कैसीनो के लिए कैब बुक करो. मैंने कहा डिस्ट्रैक्ट होना है भाई, इस टाइम पे डिस्ट्रैक्ट होना है. पोकर खेलता हूँ, अच्छा लगता है मुझे. मैंने कहा कैब बुक करो, इस बारे में बात नहीं करो मेरे से. डन. मैंने फोन बंद किया, उन्होंने कैब बुक करी कैसीनो के लिए. पंजाबी ड्राइवर आ गए. हम भूल गए दुनिया में हर जगह है इंडिया. हमने कैंसिल करी, हमने और एक मंगाई, फिर से एक पंजाबी ड्राइवर आ गए. कहाँ जाए एक इंडियन क्रिमिनल भाई. मैंने कहा चलो अब बैठते हैं भाई, चलो. अब हम बैठे कैब में, तो जैसे हम एंट्री किए उन्होंने भी पहचान लिया अंकल ने. उन्होंने कहा समझ पाजी. मैंने कहा हाँ पाजी. कह रहे सब ठीक हो जाना सी. मैंने कहा इस बारे में बात नहीं करेंगे सी. कह रहा सी. वो लेके गया कैसीनो. वहां 2 वॉचमैन है, बाहर दोनों इंडियन. अंदर रेस्टोरेंट इंडियन चला रहा है, वेटर इंडियन है, पत्ते इंडियन बांट रहा है. क्या चल रहा है यार. क्रिस्टोफर कोलंबस ने 8 साल अपनी जान मरवाई थी. कहाँ है इंडियंस. कभी शिप लेके इधर गया, कभी शिप लेके इधर. अरे इंडियंस कहाँ है भाई. नीचे देख तेरी शिप इंडियन ही चला रहे हैं. मैंने कहा फक इट. मैं मास्क ला के बैठ गया अंदर पोकर टेबल पे. एक गुजराती डीलर था, उसने दिए 2 पत्ते, खराब पत्ते. मैंने कहा क्या समय. मैंने कहा या ब्रो क्या आप यहाँ क्या कर रहे हो. मैंने कहा जस्ट गेम टू प्ले सम पोकर यार. कह रहा भाई ये क्या चल रहा है न्यूज़ में ये सब. मैंने कहा छोड़ना यार, तू पोकर खेलना, पत्ते देना. कह रहा है समय भाई ये बहुत गलत हो रहा है आपके साथ, आप इधर ही शिफ्ट हो जाओ. मैंने कहा तू खेलना भाई, तू पत्ते बांटना यार. कह रहा है समय भाई ये ना हर लेजेंड के साथ हुआ है, ये चमकीला के साथ भी हुआ था. मैं कहा मेरे भाई उनको गोली मारी थी यार, तो मेरी गांड क्यों मार रहा है यार. तू चुपचाप पत्ते बांट रहा है यार. कह रहा भाई 2 मिनट तो मेरी बात सुन. मैं चुप बैठ, मैं नहीं सुनी तेरी बात, चुप बैठ. तो यहाँ पे गोरी बैठी हुई कह रही व्हाट हैपेंड. तो उसको कह रहा है यू डोंट नो व्हाट हैपेंड. कह रहा है he has 3 FIRs on him. मुझे भी तभी मालूम चला है. क्या कुछ भी. मैंने फोन ऑन किया, ट्विटर खोला, सिग्नल ही ना आया. मैं बाहर भागा, मेरे पीछे बलराज भागा. हमने देखा नीचे आया कैसीनो के बाहर, सिग्नल आई. 3 FIR हो गए मेरे पे रातों रात. महाराष्ट्र में, जयपुर में, आसाम में. आसाम में क्या बिगाड़ा मैंने. मैंने देखा आसाम में किसने किया है FIR. आसाम के सीएम ने ही कर दिया है.
Dude, जब मैंने देखा ना कि सीएम ने कर दिया FIR, my heart sank like anything. I got so scared. I could not believe that the CM is against me, the media is against me, politicians मेरे against है. Other fans have turned on me. वो memes बना के troll कर रहे हैं. I swear to God, मुझे ऐसा लगने लग गया मैं कोई सपने में हूँ. ये रियल वर्ल्ड नहीं है. I swear, ये सब सपना है. मैं चीजें देख रहा हूँ and I am unable to see if it's real or not. I'm touching them to see. Am I in a dream? What is happening? It is the worst state to be in. इसको बोलते हैं psychosis. कुछ लोग इस state से बाहर ही नहीं आ पाते. I got so scared. I'm trying to understand. I got so scared. बलराज ने मुझे देखा क्या भाई तू ठीक है क्या? भाई समझ में नहीं आ रहा यार. कह रहा भाई this too shall. मैं कहा तू क्या कर रहा है तू? तोता है क्या तू? एक ही बात दिस तू चुप बैठ यार. इमीडिएटली रियलाइज हुआ कि नहीं ये तो जिंदा ही हूं मैं, ये अगर है मेरे साथ. मैं फोन ऑन किया, मैं किससे बात करूं कि थोड़ा चैन लगे, समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है. मैंने फोन देखा तो तन्मय भाई का मिस कॉल आ रहा था, तो आई कॉल्ड हिम बैक. फर्स्ट कॉल तन्मय भट्ट. मैंने कहा कुछ तो सीखा होगा AIBC. समय मेरी बात ध्यान से सुन. इंडिया इज अ कंट्री ऑफ कॉन्टैक्ट्स. यहाँ कॉन्टैक्ट से सब हो जाता है. तू बस ये ढूंढ तेरा सबसे बड़ा कॉन्टैक्ट कौन है. कोई मंत्री को पकड़, उसके पैर छू, उसको बोल सर प्लीज हेल्प करो, तो मीडिया तेरे पीछे नहीं आएगी. दिस इज योर ओनली चांस. वरना कल मीडिया तेरे घर पे होगी, कल पुलिस तेरे घर पे होगी. यू हैव टू एक्ट राइट नाउ. कोई है तेरे पास ऐसा जिसका मंत्री लोगों के साथ रिलेशन अच्छा हो? मैंने कहा है ना, बियर बाइसेप्स. मेरा कोई कांटेक्ट नहीं. दीपक कलाल मैसेज कर रहा था मेरे को, कह रहा था डोंट वरी भाई मैं तेरे साथ हूं. मैंने कहा यही डर है मेरे को भाई, तू मत दे साथ. अभी राखी सावंत मेरे लिए लड़ रही थी इंटरनेट पे. बोलते हैं ना जब बुरा टाइम आता है तब समझ में आता है असली दोस्त कौन है तुम्हारे. दीपक कलाल और राखी सावंत है मेरे असली दोस्त. ये कमाया है मैंने इस जीवन में. कुछ तो गलत कर रहा हूं यार. मैंने पूरा फोन छान मारा. मेरा सबसे बड़ा कांटेक्ट कौन है, मेरा सबसे बड़ा कौन है. मेरे फोन में सबसे पावरफुल कांटेक्ट निकला KBC टीम के हेड का. मैं जब KBC में गया था उनको मैं बहुत पसंद आया, तो उन्होंने नंबर दिया था. उन्होंने कहा था कभी कुछ होगा तो बताना. मैं कितना डेस्परेट रहूंगा सोचो. मैंने पहला ही मैसेज उनको ये कर दिया, सर कैन यू प्लीज हेल्प मी सर, समवेयर ऑन दिस साइड. याद है मैं KBC में आया था सर, याद है मैं KBC में आया था सर. मैंने अमिताभ सर को बहुत दवाई खाए. याद है मैं KBC में आया था सर. मैंने अमिताभ सर को बहुत हंसाया था सर. सर प्लीज कुछ करो ना सर. सर प्लीज. सर प्लीज प्लीज प्लीज. कह रहे हैं व्हाट हैपेंड. You don't know what happened? क्या रहा?